हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज सबा का ब्लॉग देखा और इतनी बड़ी क्लिकबेट मारती है ये लड़की। क्लिकबेट जिसे नहीं पता हो तो बताती हूँ कि थंबनेल ऐसा लगाएगी कि लोग सोचे पता नहीं क्या हो गया और उसको क्लिक करके देखना शुरू कर दें। तो इसने ये वाला थंबनेल लगा रखा था और नीचे टाइटल लिखा है सनी मुझे छोड़ के मोहदा चले गए। तो भैया लोगों को पता नहीं क्या क्यूरियोसिटी हो गई, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, ऐसे कैसे चला गया, आज तक तो बात नहीं की थी इसने, कभी अकेले ऐसे जाएगा। और ये पूरा व्लॉग इसका देख ले। तो ये है पूरी एक नंबर के ढक्कन। भैया सनी तो सही में चला ही जा मौधा, अभी तो गया तो है ही, महीने 2 महीने वहाँ रह के आना अच्छे से, इसको आटे दाल का भाव पता चल जाए ज़्यादा तेरे बिना। वैसे ज़्यादा पता नहीं चलेगा, 3-3 लड़कियाँ नौकर रखी हुई हैं इसने, रिज़ा, मेहर और सारा आजकल। और 3 बड़ी औरतें हैं जो इसकी सेवा करती है, दिन-रात खाना-वाना बना के खिलाते हैं, जब चाहे डिमांड कर दे उस टाइम खाना बना के खिलाती हैं। तो व्लॉग की शुरुआत करती है, सनी जा रहा है और बस मौदा जा रहा है, उसके बाद नीचे आ जाती है, अम्मी की ना एक क्लिप रह गई थी बर्थडे की, वो मैं लगा देती हूँ फ्रेंड्स, नहीं तो फिर सब लोग बोलेंगे बर्थडे नहीं दिखाया, ढंग से नहीं दिखाया, एक और केक काट देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे एक इनकी फ्रेंड आई है अम्मी की, उनकी बहू बहुत अच्छी है और बहू से बहुत प्यार करती है, सारे टाइम मेरी बहू करती रहती है। और देखो मेरी एक सास है जो मेरी बिल्कुल भी सारी जगह मौदा में मेरी बुराइयां करती फिरती हैं कि ये कैसी बहू मिली है, हमारी तो नाक ही कट गई है, हमारी तो बेइज्जती हो गई है, हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। और देखो ये कितनी तारीफ करती है अपनी बहू की। तो बेसिकली सास को ताना मार दिया है हमने। यहाँ पे सनी जाने की तैयारी कर रहा था कि मैं जा रहा हूँ मौदा, और नहीं सनी बताना मत, नहीं लोग कमेंट कर करके पूछेंगे क्या हो गया, क्यों गया है सनी, मुझे वही इंटरेक्शन चाहिए, सनी मैं रहूंगी सनी। और यहाँ पे वो जा रहा है तो सनी शूट कर रहा है, देखो सब लोग सो रहे हैं, मेरी भोलू, मेरी गालू, मेरी गोलू, मेरी ये प्यारू सो रही है। और रिजा हंस रही है, क्या नाटक कर रही है सोने का। देखो कोई सो वो नहीं रही है, और थोड़ा बहुत नींद आ भी रही होगी तो पूरी रात जगी होगी, इसलिए सो रही है, सोने का नाटक कर रही है जो भी है। तो रिज़ा को तो हँसी आ रही थी कि इतनी नौटंकी बाज। और ये नेक पिलो ऐसे लेके आई है जैसे फ्लाइट में कहीं जा रही हो। भैया तुम्हें नेक पिलो की क्या ज़रूरत है? इतना आरामदेह बना रखा है इसने अपने आप को कि मजाल की ज़रा सी कोई टस से मसल हिल जाए कि नहीं है फ्रेंड्स, फिर हमने कार खरीदी है फ्रेंड्स, फिर हमने इतना पैसा से सामान खरीदा है तो हमें तो आराम मिलना चाहिए ना फ्रेंड्स। और पूरे व्लॉग में इसने इतनी बक-बक की है, इतनी बक-बक की है कि ऐसा होता कि भैया इसका बंद कर दूँ, बट रिव्यू देना था। अब देखो फ्रेंड्स, हमने जगह चेंज कर ली फ्रेंड्स, आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? नहीं पता चला ना, क्योंकि हम नहीं बताएँगे, क्योंकि हम कहीं रुके होंगे, खाया-पिया होगा, हम आपको थोड़ी दिखाएँगे फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स हम आपको बोलते हैं कि हम लोग ना डाइट पे हैं, लेकिन हम बिना खाए-पिए थोड़ी चल सकते, हमारी गाड़ी चलती ही नहीं। तो आपने देखा, एक शॉट पहले इधर बैठी थी और अब इस शॉट में इधर आ गई है, तो रुके होंगे गाड़ी में, चेंज-वेंज किया होगा और बिना मतलब के तो चेंज नहीं किया होगा ना। फिर फ्रेंड्स मैं ऐसे एक बार अपनी रिपोर्ट निकाल के दिखा देती हूँ ऐसे ना, सनी कैमरा ऑन कर सनी जल्दी से, हाँ ऐसा कर, मैं अपनी रिपोर्ट खोल के ऐसे दिखाती हूँ, पता नहीं किस चीज़ की रिपोर्ट है, पता नहीं कोई एक्सरे पड़ा था, रेहान तेरा एक्सरे पड़ा था, पता नहीं किसका एक्सरे पड़ा था, ऐसे निकाल के दिखा देती हूँ ताकि पब्लिक को लगे कि हाँ मेरा कुछ चल रहा है, और कोई ये भी ना बोले कि मैं क्यों नहीं जा रही हूँ महोदा। और उसने लड़की ने एक बार नहीं बोला कि महोदा क्यों जा रहा है, इसको चाहिए था लोग स्पेकुलेशन करें। अब महोदा इसलिए जा रहा था क्योंकि इसकी बहन जा रही है सऊदी, तो ये मिलने जा रहा था, तो इसका जाना फर्ज नहीं बनता था कि ये भी चली जाए। यहाँ कौन सा इसने बड़े पहाड़ तोड़ने हैं या नौकरी करनी है इसने, वो ट्रेन में खड़े ब्लॉग ही बनाना है तो कैमरा तो वो अपना हर जगह रखती है, महोदा में भी, ट्रेन में भी, बाथरूम में भी, बेडरूम में भी, तो वहां भी बना लेती। नहीं, और यहाँ पे नौटंकी, सनी तू जा रहा है, सनी सनी इतना खुश, भाई सनी तू जी ले अपनी जिंदगी। तू पहली बार, मतलब 1.5 साल तो हो गए तेरी शादी को, मुझे लगता है पहली बार ही तू इससे दूर रह रहा होगा, तुझे इतना मजा आएगा ना कसम से, तेरा वापस आने का मन नहीं करेगा। वैसे भी तो जब से ईद के बाद आया ना, एक कोने में बैठा फोन ही देखता रहता था। फ्रेंड्स में रो लेती हूँ थोड़ा, जल्दी से रिकॉर्ड कर, जल्दी से, रेहान रिजा कहाँ मर गई, तो जल्दी से रिकॉर्ड कर, मेरे 2-4 आंसू आ गए हैं। और यही वाला थंबनेल डालूंगी मैं ताकि सब लोग देखने आए मुझे कि क्या हो गया चालू अपी। भाई वो 2 दिन के लिए मौदा जा रहा है, कोई मिलिट्री में नहीं जा रहा है या कोई दूसरे देश नहीं जा रहा है जो इतना ड्रामा मचा रही है। नहीं हमें सनी से बहुत प्यार है ना, वो हमारा फोन चार्ज करता है, फिर हमें पानी भर के पिलाता है, मेरे जूते चप्पल कब संभालता है, फिर वो कौन करेगा। फ्रेंड्स अब हम नीचे आ गए हैं और जब तक सनी नहीं आएगा हम नीचे ही रहेंगे पूरे टाइम, नीचे ही खाएंगे पिएंगे, नीचे ही पूरे अपना रौब दिखाएंगे, नीचे ही सारी लड़कियों से काम करवाएंगे फ्रेंड्स। तो अब हम ये खा रहे हैं, हम तो बिल्कुल ही सीधा साधा खाना खाते हैं, ये देखो ये खाते हैं हम फ्रेंड्स। फिर एक एक चीज बताएगी, ये खिचड़ी या चटनी या ढगला या सांभर या बड़ा या बटाटा या बिरयानी का अंडा या अंडे का चावल। भैया मैं दिख रहा है, चल निकल, तो इतना नहीं बताएगा।
और बताना है तो वो बताएगा जो पब्लिक पूछती है। फ्रेंड्स, पब्लिक तो हमसे वही लव स्टोरी पूछती है, क्योंकि हमने 1 डेढ़ साल पहले बोल दिया था। हर कमेंट में पूछते हैं, हर ब्लॉग पे पूछते हैं, लेकिन हम नहीं बताएँगे फ्रेंड्स, हमें बहुत डर लगता है, घबराहट हो जाती है। असली वाली बताएँ, नकली वाली बताएँ? वैसे इसकी लव स्टोरी का मैंने पूरा एक ब्लॉग बना रखा है, आप देख लेना। वो आजकल मोस्ट व्यूड में मिल जाएगा आपको। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप देख लेना ज़रूर। आपको कुछ तो आइडिया लगेगा। चालू पनी के कारनामों का थोड़ा-सा आपको झलक मिल जाएगी। फिर मैडम जी तो खा-पी के यहाँ बैठ जाती है, पसर जाती है, डिनर कर रही थी वो बैठ के अपने पतिदेव को छोड़ के आई थी, मौदा में रो-रा के नाटक में। यहाँ पे पूरा डिस्कशन बैठ गए, चारों बच्चे बैठ जाओ, अभी तो मेरा व्लॉग बनेगा। चारों मन मार के बैठ जाते हैं। रेहान से पूछते हैं, रेहान तुम क्या सोच रहे हो? सब तो कोई ना कोई सोच रहा होगा। रेहान ने सोचा स्कूल जाना है मुझे छोड़ दो, बख्श दो। फिर बाकी सबसे, तुम क्या सोच रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो? ये है, वो है। ड्रामा मचा के भैया 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, तुम जाके मतलब 11 साढ़े 11 भी नहीं। ये 1 बजे की बात है, 1 बजे के आस-पास कहती 1 बज गया है, तो अब हम सोने जाते हैं, मैं सोच रही हूँ यहीं सो जाऊँ। रीज़ा भी कहती है, सारा भी कहती है कि एक्चुअली हाँ, चलो भी यहीं सो जाओ ना, पहले भी जैसे आप हमारे साथ सोती थी नीचे, जब आपकी शादी नहीं हुई थी, आप नीचे सोती थी हमारे साथ। उसने भी बोला, हाँ भैया नीचे सोती थी, तो सो जाओ हमारे साथ। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ यहीं पे सो जाऊँ। और फिर महारानी जी भई 3-4 बजे सोती है, पूरी रात जागती है, तो इसको कहाँ से नींद आने वाली है। फ्रेंड्स हमको नींद नहीं आ रही है, तो फ्रेंड्स हम सोच रहे हैं ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि अम्मी लोग तो सो रहे होंगे, तो चारों लड़कियाँ मतलब तीनों लड़कियाँ ऊपर चली जाती हैं। वहाँ खें-खें कर रही हैं और बेसिकली वहाँ जाके इन लड़कियों से काम कराती रहती है। ये अपना अंगूठा निकालती है, गुड, गुड, वेलकम, वेल डन, गुड। ये अपना अंगूठा बहुत निकालने लगी है आजकल। फ्रेंड्स तब हम सोचते हैं वॉक कर लेते हैं, बाकी लड़कियों तुम सब काम करो, तुम घर का काम करो, साफ सफाई करो, चलो। तीनों लड़कियों को काम पे लगा देती है और खुद अपना वॉक करने लग जाती है। वॉक पता नहीं कितनी करती है, उसके बाद फ्रेंड्स हमने वॉक कर लिया, अब कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। हाँ, पूरा मुंह पे मेरे ग्लो आ गया है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अरे बच्चों तुम लोग क्या कर रहे हो? मूवी देख रहे हो? अच्छा फ्रेंड्स, हम लोग सब मूवी देखने लग जाते हैं। लड़कियों को भी बिठा के रखती है। और फिर फ्रेंड्स, जो रिज़ा ने ये बनाए थे ना, बहुत अच्छे बनाए थे। फिर रिज़ा ने फिर बना लिए। अब हम खाएँगे। हम अब खाते हुए नहीं दिखाएँगे, बट हम खा गए सारे। ये रात को 2-2 3-3 बजे ये सब खा रहे हैं, भजिए, तले हुए चीज़ें, और सोचते हैं कि हम लोग बिल्कुल फिट रहें। तो देखो अब इसके डाइट का और इसका वॉक का क्या फ़ायदा अगर ये सब खाती फिरेगी तो। ये करीब ढाई 3 बजे नीचे आई होगी, क्योंकि 1:30 बजे तो ये ऊपर गई थी। अब उसने वॉक भी की आधा घंटा, टीवी भी देखा, भजिए भी खाए और नीचे आई होगी। अब आप सोच सकते हो ढाई 3 बजे, फ्रेंड्स अब हम बहुत थक गए हैं, अब हम जा रहे हैं सोने, और ढप से मारेगी कि उसके कैमरे पे फ़ोन के, जैसे बहुत अच्छा काम कर रही हो। और फिर फ्रेंड्स अब सुबह उठ के मिलेंगे, नहीं हमें नहीं मिलना, तुमने हमें माफ़ कर दे, नहीं मिलना हमें तुझसे, नहीं मत ही उठ तू, सोती रह। सुबह उठी, अब सुबह नहीं दोपहर में, क्योंकि मैंने टाइम देखा था 1:30 बजे उठी थी, 1:30 बजे की बात है। उठ के, अरे ये आए, देखो कौन आया है। नानी के हाथ में बच्चा आ गया। पिछली बार तो दीपिका ने फटाक से छीन लिया था। अरे अम्मा, अम्मा तुम मत पकड़ो, अम्मा, अम्मा बच्चे को ज़्यादा ना पकड़ो, तुम हमें दे दो। तो अभी नानी लेके घूम रही है। उसके बाद ये ले लेती है सबा, थोड़ी थोड़ी देर मेरे उसमें भी आएगा। नहीं भाभी ने कॉन्ट्रैक्ट हुआ है भाभी के साथ हमारा, कि हम 1 डेढ़ मिनट से ज़्यादा नहीं दिखा सकते रूहान को। तो फिर रूहान के आने से व्यूज़ बढ़ जाएँगे, तो सब लोग कहेंगे रूहान और भाभी की वज़ह से बढ़े हैं, तो थोड़ी देर ले लेती हूँ मैं। अब आप देख लो ऊपर 1:30 बजा हुआ है और ये उठी थी, उसके बाद उठते ही हंगामा मचा दिया। मैं क्या खाऊँ, मैं क्या खाऊँ? नाज़ा खाला बेचारी बैठी हुई थी। वो कहती तुम्हारे लिए कुछ बना दूँ, तुम्हारे लिए क्या ला दूँ? उससे पहले भी ना रात को जब वो आई थी बाहर से सनी-वनी को छोड़ के, तो जब बैठे थे तो वो पूछती है ना क्या करोगे, क्या सोच रहे हो? तो नाज़ा खाला से बोलती है कि आप क्या सोच रहे हो? तो नाज़ा खाला बोलती है मैं सोच रही थी नीचे वॉक कर आऊँ, फिर तुम आ गई, फिर तुम्हें खाना लगा के देना था। भैया बहुत महारानी है, तो बहुत ही ज़्यादा महारानी है। खाना लगा के देना है, तो इसके लिए मैडम ने नाज़ा खाला वॉक करने नहीं गई हैं। सब लोग अपनी लाइफ़ सैक्रिफ़ाइस करने के लिए लगे हुए हैं मैडम के सुकून के लिए, मैडम के खाने-पीने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या खाऊँ, मैं क्या खाऊँ? बहुत मुश्किल है, मुझे ये नहीं खाना, मुझे पोहा नहीं खाना, मुझे आलू गोभी नहीं खानी, मुझे वैसा नहीं खाना, वैसा नहीं खाना। पूरा नौटंकी मचाती रहती है और 4 लोग इससे पूछेंगे, "ये खा लो, वो खा लो।" "हाँ, मैं क्या समोसा बनाऊँगी, फिर मैं आधा खा लूँगी।" ज़रूर आधा खाएगी, 2 समोसे ठूसेगी। फिर ये ब्रेकफ़ास्ट करते हुए अपनी मम्मी की प्लेट दिखाते हैं। हाँ, भैया प्लेटें खरीद ली, लोगों का असर पड़ गया, लोगों के पॉडकास्ट देख के, रेडिट पे देख के, गालियाँ पढ़ के, जूते पढ़ के इतना असर आ गया कि प्लेटें आ गई। प्लेटें खरीदते वक़्त व्लॉग नहीं दिखाया तुमने? ये तो कुछ ज़्यादा ही ऑब्वियस हो जाता कि हम आपकी बातें सुन रहे हैं। फ्रेंड्स हम वो क्यों दिखाएँ? हमने प्लेटें खरीद ली हैं और अब हम इस प्लेट में खाएँगे। तो अब ये मत बोलना कि हमारे पास 4 ही प्लास्टिक की प्लेटें हैं। अब हम प्लास्टिक की प्लेटें अपने बाकी फैमिली वालों को, मोहल्ला गैंग को दे देंगे और स्टील की प्लेट में हम खाएँगे। तो हमारी उतरन में ही तो वो सब पलते हैं, तो हम अच्छी चीज़ पहले
अपने लिए यूज़ करते हैं, फिर बचा-कुचा जो भी सामान होता है सेकंड हैंड वो उनको दे देते हैं फ्रेंड्स। फिर यहाँ पे लड़कियाँ काम कर रही है, एक पानी भर रही है, एक झाड़ू लगा रही है, "अरे! तुम काम कर रही हो? भैया तू तो करती नहीं, कोई तो करेगा, लड़कियाँ काम करती है सारे दिन, तो काम ही तो करवाती रहती है, ड्रामा क्यों मचा रही है, फेक ड्रामा, जैसे पता ना हो।" सारा काम ये इन लड़कियों से करवाती है, अपना पानी लाना, अपनी चाय लाना, अपना कुछ-कुछ सामान लाना और फिर ऐसे कर रही है, "अरे! तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो।" फिर उसके बाद सब सारी लड़कियों को, तीनों को ऊपर ले जाती है, जो इन्होंने डेकोरेशन कराया था ना 3.5 मिलियन का, कि अब वो सफाई करनी है। तो सारी लड़कियों से झाड़ू लगवा रही है, काम करवा रही है, फिर इतना ज्ञान दिए जा रही है, "देखो मेरी दीवार नहीं खराब कर देना, देखो फ्रेंड्स डेकोरेशन इतना होना चाहिए ताकि ज़्यादा खराब ना लगे और ज़्यादा कचरा ना हो, फ्रेंड्स ऐसा होना चाहिए, फ्रेंड्स वैसा होना चाहिए।" फिर 2 सेकंड झाड़ू पकड़ती है और झाड़ू लगाने की कोशिश करती है। उसमें भी जो झाड़ू को पकड़ने के बाद कूड़ा उठाते हैं ना, वो ये मैं सारा देने आई थी और फिर सारा ही लेके गई। इस मैडम से उठा भी नहीं गया, झाड़ू लगा के कूड़ा भी फेंक दो अपने आप। तो ये बस दिखाने के लिए कहती है, "फ्रेंड्स ऐसा मत बोलना, हमने कुछ नहीं किया फ्रेंड्स, हमने झाड़ू लगाई थी, दिखाया था ना व्लॉग में, हम ऐसा कभी-कभी कर लेते हैं नौटंकी थोड़ी-सी, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। फ्रेंड्स ट्रेनर आने वाली है तो हमने रूम साफ कर लिया, अब थोड़ा हम अपने बदबूदार बदन को भी थोड़ा महका लेते हैं फ्रेंड्स, नहीं तो बेहोश होके भाग जाएगी।" और अपना परफ्यूम छिड़क रही है और कह रही है कि ना फ़ील गुड होता है फ्रेंड्स, भई नहा लिया कर ना, तू 4 दिन में से 1 बार जो नहाती है, हो सकता है उसी से फ़ील गुड हो जाए तो नहा लेगी रोज़ तो। नहीं नहाने का कौन फ्रेंड्स, हम नहाते नहीं हैं ऐसे वैसे, परफ्यूम बहुत मिल गया है, हमारे पास बहुत पैसा है, परफ्यूम खरीदते हैं, हम उसको छिड़क लेते हैं। देखो ये छिड़क-छुड़क के हम हिजाबी हैं लेकिन हम दिखाते सब कुछ है, हम कहाँ-कहाँ परफ्यूम छिड़क रहे हैं, कौन-सा किस जगह पे छिड़क रहे हैं। या कुछ कपड़ों का कलेश मच गया, कुछ तो कपड़े मिक्स हो गए, कलर मिक्स हो गया, ऐसे सनी के कपड़े थे, इसके कपड़े थे, फिर फ्रेंड्स हमारे पास कपड़े थे, हमारे वहाँ फिर ब्लू कलर का रंग था, वो हमारे व्हाइट कलर के कपड़ों में लग गया, उसका कपड़ा का उसमें रंग लग गया, शीशा ऐसे कैसे हो गया? रिज़ा बोलते हैं इरशाद भाई नहा रहे थे, इरशाद भाई ने किया कपड़े मिक्सिंग। अच्छा फ्रेंड्स ऐसा है, इरशाद भाई ने ना हमारे सारे कपड़े मिक्स कर दिए, फिर सारे कपड़े खराब हो गए। भाई इरशाद भाई तुम्हारे बाथरूम में कर क्या रहा था, पहले ये बताओ? तुम हिजाबी हो, इरशाद भाई तुम्हारे बाथरूम में करता क्या है? कुछ तो प्राइवेसी रख लो। नहीं फ्रेंड्स हम कोई प्राइवेसी नहीं रखते, हमारा घर जैसा माहौल है फ्रेंड्स, हम सब लोग फैमिली, हम एक से 15 लोग खा लेते हैं, हम एक ही बाथरूम में 25 लोग नहा लेते हैं, हम एक ही कमरे में 15 लोग सोते हैं, हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हम चाय पीने नीचे आ गए हैं और देखो पीछे सारा हमारा व्लॉग बना रही है। ऐसे हम लड़कियों को यूज़ करते हैं काम के लिए, ऐसे थोड़ी ना फ्री फंड में खाएँगे, खिलाएँगे, पिलाएँगे, उन्हें सूट देंगे। हम उन्हें पूरा काम करते हैं और हम नीचे बसे रहेंगे पूरा दिन, इनसे काम कराते रहेंगे, इनको पूरा यूज़ करते रहेंगे, ड्रामे मचाते रहेंगे इनके साथ। फ्रेंड्स अभी हम चलो बनाते हैं, बताओ क्या? गेस करो, गेस करो। नहीं, गलत गेस किया। अरे! फिर से गेस करो क्या बनाएँगे? बिरयानी। इसके अलावा हमारे यहाँ बनती क्या है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स देखो ना, ऑयल ज़्यादा हो गया था, फिर हमने ऐसे प्याज़ का डाले तो फिर ऑयल आ गया था, फिर हमने उसके ऊपर से ही निकाल दिया फ्रेंड्स। हमें इतनी अकल नहीं थी फ्रेंड्स कि हम पहले कम ऑयल डालें और फिर प्याज़ तलें और फिर और ज़रूरत पड़े तो उसमें और डाल दें तेल। नहीं फ्रेंड्स हम ऐसे पूरा बर्तन भर के तेल डाल देते हैं और फिर तल लेते हैं और फिर आप लोग बोलो इसके लिए हमने 4 चमची निकाल लिया फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देखो मेरे कानून के हाथ कितने लंबे हो गए हैं फ्रेंड्स। और एक एक आदमी बोल रहा था मुझे कि अगर मैं ज़्यादा व्लॉग बनाऊँगी ना तो मेरा एक हाथ परमानेंटली लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स। आप कमेंट करके बताना फ्रेंड्स ऐसा हो सकता है क्या? सनी जल्दी बता ऐसा हो सकता है क्या? अरे फ्रेंड्स सनी तो मोदा चला गया हमें छोड़ के। सनी तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही? अभी निब्बा निब्बी बन के फ़ोन करेगी, उसको पकड़ डालेगी, उसको सोचेगा यहाँ पे भी मेरा दिमाग खराब कर रही है। सनी मेरी याद नहीं आ रही सनी। फिर मैडम जी ने बनाई बिरयानी, जो बेटी खाला और वो पीछे लगे हुए हैं, नाज़ा खाला पूरे टाइम बर्तन मांज रही है, कोई मिक्सी चला रही है, कोई रायता बना रही है, ये पूरा ज्ञान बाँट-बाँट के। फिर हम ऐसे बनाएँगे, फिर हम वैसे बनाएँगे, फिर हम तेल तलेंगे, फिर एमडीएच का मसाला डालेंगे, फलाना-ढिकाना डालेंगे। फिर हम फ्रेंड्स हम अपने दुपट्टे से ही इसी से बिरयानी का पूरा पतीला उठा लेंगे फ्रेंड्स। और ये दुपट्टा मल्टी पर्पज़ है फ्रेंड्स, ऐसा मत सोचो, इसका टकला ढकने का भी काम आता है, बर्तन उठाने के भी काम आता है, हाथ पोंछने, नाक पोंछने के लिए, पसीना पोंछने के लिए, सब कुछ काम आता है फ्रेंड्स। और फिर हम देखो इतनी सारी कलरफुल बिरयानी बनाई। अब हमारी अम्मी का ऑपरेशन हुआ है, क्या फ़र्क पड़ता है फ्रेंड्स? हम डाइट पे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है फ्रेंड्स? हम खाएँगे तो पूरी तेलम तेल बिरयानी हर रोज़। और सारे हमारे घर में बीमार हैं, हमें उनको और बीमार करना है। भाई का क्या है, भाई तो कुछ भी बोलता रहता है, भाई तो ब्लॉग बनाने के लिए बोलता है, जैसे मैं बोलती हूँ ना फ्रेंड्स ब्लॉग बनाने के लिए कुछ भी और अगले दिन करती कुछ और हूँ। ऐसे ही फ्रेंड्स भाई ज्ञान बाँट के चला जाता है कि बाहर का नहीं खाना, हेल्दी खाना, ये खाना, वो खाना। हम भर के बिरयानी खाएँगे, प्लेट भर के। देखो फ्रेंड्स हमने इतनी अच्छी बनाई और फिर ना सारी खत्म हो गई हमारे 5-6 लोगों में ही, सबने ऐसे लपेट-लपेट के खाई कि नीचे-नीचे जली-जली बची रह गई थी फ्रेंड्स।
और देखो कितना भारी है, हम इतना काम करते हैं। रिजा, सनी कहाँ गए? मेरा भाई तो देखो नल्ले की तरह बैठा हुआ है बाहर, फोन पे अपने कमेंट्स पढ़ रहा है। ये नहीं कि उठ के आए बहन, इतना भारी पतीला लेके आ रही है। फ्रेंड्स, हमारा भाई बिल्कुल बदल गया है फ्रेंड्स। भाभी ने इतना उसे नालायक बना दिया, हमारी परवाह भी नहीं करता। पहले थोड़ा बहुत करता भी था, अब जब से हमारी शादी हुई है ना, जब से मैंने अपना रंग बदला है, भाई ने भी अपना रंग बदल लिया है। देखो ऐसे फोन पे बैठा हुआ है। अरे दोनों बच्चे यूँ बैठे हुए हैं, जल्दी जाके प्लेटें लेके आओ, अपनी अपनी पेपर प्लेटें। नहीं, अभी तुम्हारा प्रमोशन नहीं हुआ, अभी प्लास्टिक वाली में नहीं खाओगे, प्लास्टिक वाली में बेटी खाला और नाजा खाला खाएंगी। अभी तुम्हारा 3rd नंबर पे, जब हमारी तीसरे टाइप की प्लेट आएगी तब खाओगे तुम उसमें। अच्छा, अब ये सीन है थोड़ा-सा सीरियस। ये जोक्स अपार्ट कि ये इसने इस लड़की को, मेहर को इतनी बुरी तरीके से बुली कर रहे हैं सारे मिलके। अब एवरीबॉडी नोज़ दैट मेहर इज़ studying in Hindi medium school in Mohdha, where education system might not be that good. And these two other girls who are studying in Mumbai or Bhopal, they are studying in a better school. And they are not able to speak English, but they were making fun of Meher for not being able to speak English. और सबा, जिसको she cannot even speak 4 sentences together, she was making fun of her. वो कहती है, फ्रेंड्स हमने कहा था ना सारे लोग इंग्लिश में बात करेंगे, तो तुम इंग्लिश में बात करो। तो मेहर आती है, शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली, इनफैक्ट शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक एट ऑल। तो बोथ ऑफ देम स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ हर। अब सबा रिजा को और मेहर को और सारा को खड़ा करके पूछती है, मेहर से पूछती है कि डू यू वांट टू वॉच मूवी विद सारा और डू यू वांट टू हेल्प रिजा इन मेकिंग केक। तो शी वॉज नॉट एबल टू आंसर प्रॉपरली, सो शी थॉट दैट बेकिंग केक वुड बी ईजियर और हेल्पिंग रिजा वुड बी ईजियर। तो बोलते आई विल हेल्प रिजा। तो फिर बोलते ओके जाओ। एंड देन सारा आती है, बोलती ही वो मेरे साथ मूवी देखना चाहती थी, मगर बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू आंसर इट, शी वॉज नॉट एबल टू मेक द सेंटेंस प्रॉपरली, तो उसने ऐसा बोल दिया कि शी वॉन्टेड टू हेल्प रिजा। तो इसके लिए इतना हंसे दोनों लड़कियां, सबा भी ऐसे हंस रही है जैसे ये अंग्रेज की औलाद है पूरी, और ये तो पता नहीं भाई बहन ऐसे हैं कि क्या ही है। वैसे भाई बहन बोलते थे आप जैसे हो वैसे रहिए फ्रेंड्स, हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए फ्रेंड्स, हमें अपना जो अल्लाह ने दिया है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ अपनी बहन का मजाक बना रही है जिसकी माँ भी नहीं है। और हाँ, एक और बात, इसी बात पे जब सबा ने पॉडकास्ट बनाया था, इसको बिठा दिया था पोडियम पे कि बताओ तुम्हारे सबसे ज्यादा हेट किससे करती हो, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, ये और वो ड्रामा। तो बेसिकली इसने स्पेकुलेशन क्रिएट कर दिया था कि माँ नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया कि ओ हमें पता नहीं था इसकी माँ नहीं है। तो अब आधे से ज्यादा लोग जिनको पता नहीं होगा माँ नहीं है, तो 50% लोग सोचेंगे ना कि माँ शायद दुनिया में नहीं है, और रिमेनिंग 50% सोचेंगे चलो माँ कहीं चली गई होगी। मोस्टली तो ये सोचेंगे ना कि नहीं है। 50 से भी क्या था, 70-80% लोग यही सोचेंगे कि माँ दुनिया में नहीं है। इस बार इन्हें एक बार भी आके क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि नहीं माँ दुनिया में है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे कहते हैं हम कमेंट्स बताना, कमेंट्स करना हमें। कमेंट्स पढ़ती जरूर है, सारे नेगेटिव कमेंट डिलीट कर देती है, आप सबको पता है, क्योंकि मेरे पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने सभा पे एक कमेंट लिखा उसने डिलीट कर दिया, तो ये डिलीट कर देती है। तो जब तुम्हें कमेंट्स की इतनी चिंता है, कमेंट्स तुम्हारे लिए इतने मैटर करते हैं, तो जब लोग लिख रहे हैं कि मेहर की माँ नहीं है दुनिया में, ओ मेहर की माँ को क्या हो गया था, कब डेथ हुई, ये सब वो सब पूछ रहे हैं, तो क्यों नहीं आगे सफाई पेश की इसने कि नहीं है दुनिया में, सब ठीक है, ये है जो है, कुछ भी बोलती नहीं। इसको कोई सफाई नहीं पेश करनी है, इसको दूसरे को नीचा दिखाना है, उनकी बेइज्जती करनी है, उनको बुली करना है, सिर्फ ये काम करना है। और ये बात आमिर जहांगीर ने उठाई थी कि मतलब उसकी माँ दुनिया में है, लेकिन ये लोग उसको ऐसा दिखा रहे हैं कि दुनिया में नहीं है नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमें, कोई सफाई नहीं पेश करे, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे अपनी साइड से। इन्होंने बस एक पॉडकास्ट बना दिया, अपनी तरफ से एक नैरेटिव सेट कर दिया। एनीवेज, जस्ट लुक एट द फेस ऑफ मेहर, शी इज ट्रॉमेटाइज्ड। उसे आप ऑन कैमरा आके उसकी बेइज्जती कर रहे हो, आप कम कर चुके हो जो ऑलरेडी, और डैमेज कर रहे हो उसको पर्सनालिटी को, और ऊपर से इतना ज्ञान दे रही है उसको। जाके वो अलग से कहती है देखो लोग हमें बहुत कुछ बोलते हैं, अब इसका मतलब थोड़ी ना है कि हम उनकी बात सुनेंगे, हमें ढीठ बनना पड़ता है, जैसे मैं बन चुकी हूँ। लोग मुझे कमेंट में लिखते हैं मैं गवार हूँ, जाहिल हूँ, अनपढ़ हूँ, बदतमीज हूँ, लेकिन उससे मतलब मैंने थोड़ा कुछ चेंज किया अपने आप को, मैं वैसी ही रहूंगी, ऐसे तुम भी बन जाओ और हमें सीखो। तो भैया एक होता है पॉजिटिव वे में सिखाना, एक होता है नेगेटिव वे में सिखाना। ये बेइज्जती करके सिखाने को सिखाना नहीं बोलते, सिखाना है ना। तो भैया रिजा को तो तुम आज तक कुछ सिखा नहीं पाए, 7-8 साल से बॉम्बे में रह रही है, इतना ज्ञान तुम उसे दे रहे हो, रिजा को दे देते, रेहान को दे देते। दे कांट स्पीक इंग्लिश प्रॉपर्ली, दे कांट इवन मेक 5-6 सेंटेंसेस टुगेदर, फॉरगेट अबाउट स्पीकिंग फ्लुएंटली।
एंड फॉरगेट अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश, दे कांट इवन स्पीक हिंदी प्रॉपर्ली। 4 सेंटेंस बोलते वक्त तो खिखी करने लग जाती है, वो बात करनी आती नहीं है, कॉन्फिडेंस है नहीं, और सारे टाइम दूसरों को बुली करती रहती है सबा। और फिर भी उसके ना अंधभक्त जो होते हैं ना, अंधभक्त इनको बोलते हैं कि उन्हें कुछ भी कर ले सामने वाला, हम इसको सपोर्ट करेंगे, उसको बोलते हैं अंधभक्त। जो उसकी ऑडियंस है ना, जो पता नहीं कौन से देश से आती है, कौन से गांव से आती है, वो उसके साथ सालू भी बहुत अच्छी है, सालू पी कर करके उसको चढ़ा रखा है। जो 2-2 मिलियन के व्यूज, जो मतलब आम जनता के जो इतने टैलेंटेड लोग होते हैं ना, उनको नहीं मिलते, जो मेहनत करते हैं। ये घर में बैठ के सारे दिन बकर बकर बकर, मैंने बिरयानी बनाई, हफ्ते में 5 दिन बिरयानी के, 2 दिन समोसे के व्लॉग बनाती है, और लड़कियों को तंग करके सफाई करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, तुम बताओ ये, तुम बताओ मैं, वो सब दिखा दिखा के ये लोग अपना काम चला रहे हैं। वो इतना ज्ञान दे रही है। मेरे को मतलब गुस्सा तो बहुत आया था, मतलब इतना सारा मैं इस बारे में बोल दूं, लेकिन फिर वही है कि मतलब आप लोग नहीं सुनोगे ना, आपके पास टाइम नहीं है, तो ऑब्वियसली मुझे आप लोगों के बारे में तो सोचना है। खैर, नीचे आ जाती है, मतलब कि हम खाएँगे, अभी मीठा खाने का मन कर रहा है फ्रेंड्स। भैया महारानी जी वे अनार के दाने छिले हुए आलमंड मिल्क में बनाएगी अपनी स्मूदी, और स्मूदी बना के पिएगी, फिर एकदम ऐसे नखरे करेगी, बीज आ रहे हैं, अच्छा नहीं है, ऐसा है, वैसा है। भैया दिन लग के, जैसे बोलते हैं ना, दिन लग गए इन्हें। अननेसेसरी अनाप-शनाप पैसा बरस रहा है। पहले इन्होंने अनार हाथ में नहीं लिया होगा कभी ज़िंदगी में, अभी अनार के खा रहे हैं, छील-छील के नखरे कर रहे हैं, आलमंड मिल्क में बना रहे हैं, सारे दिन शॉपिंग करते हैं। और ये ना अंधा पैसा बरस रहा है, इसको बोलते हैं अंधा पैसा बरसता है ना, तो इन्हें किसी चीज़ की कीमत ही नहीं रह जाती। मतलब सामने वाले को इंसान ही नहीं समझते हैं ये लोग। फिर लोग कहते हैं आप उनसे जलती हो, आप उनसे भैया मुझे ना जलन की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान मेरे को ठीक-ठाक दे रहा है और मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। मैं इसलिए ये पॉडकास्ट बना रही हूँ ताकि 2-4 लोगों की आँखें खुल जाएँ। यहाँ महारानी जी ये मेहर कह रही है मैं आपका सर दबा दूँ। भैया बहुत काम करा है, ये तो 9 से 8 बजे तक नौकरी करके आई है, लोकल ट्रेन में बैठ के, धक्के खा के, अब ये घर के काम भी करेगी, खाना बनाएगी, घर की सफाई करेगी, उसके बाद इसलिए महारानी जी का सर दर्द कर गया तो सर दबा दो। अपनी आवाज़ से ही सर दर्द कर गया होगा, इतना बोलती है, इसको अपनी आवाज़ कान में पड़ रही होगी। तो गाइस ऐसा था आज इसका व्लॉग, और मतलब काफ़ी, जैसे कहते हैं ना, बहुत ऑब्नॉक्शियस, जैसे इसकी आवाज़ चलती रहती है पूरे टाइम, और घर वाले इसको ऐसे एंटरटेन करते हैं, वो तो ऑब्वियसली करेंगे ही ना, पैसा वहीं से आ रहा है सारा। इन्होंने दुनिया ही बदल दी है जब से इनका व्लॉग शुरू हुआ है। अच्छे-अच्छे लोग हैं ना, जिनके मतलब जो अच्छा कंटेंट देते हैं, वो लोग 2-2 मिलियन के व्यूज़ नहीं बना पा रहे, और अब ये क्लिकबेट डालने लगे हैं। भाई-भाभी का वो डालेंगे स्क्रीनशॉट, थंबनेल ऐसा डालेंगे, और थंबनेल के साथ टाइटल ऐसा डालेंगे। इसने जो थंबनेल डाला है अभी कि सनी मुझे छोड़ के चला गया महोदय, इसका क्या मीनिंग था? सही में छोड़ के चला गया? हाँ, 1 ही दिन 2 दिन के लिए गया था ना, बताती किस लिए गया है ये नहीं बताया इसने। फ्रेंड्स वो हमारी ना सिस्टर इन लॉ है ना, हमारी ननद, हमारी बाजी, वो सऊदी जा रही है, जो इन्होंने बाद में स्टोरी में डाला, क्योंकि शायद लोगों ने ज़्यादा पूछना शुरू कर दिया होगा क्या हुआ भई, क्या हो गया? सास-ससुर तो ठीक है ना, सब हो, कुछ हो तो नहीं गया, क्यों जा रहा है अचानक से, क्योंकि बताया नहीं। तो अब पड़ी होगी लातें, तो ऊपर से एक स्टोरी में डाल दिया कि वो बच्चा, मतलब वो जा रहे हैं। तो भैया जा रहे हैं, तुम क्यों नहीं गई? क्योंकि बाजी ने मना कर दिया होगा ना, मुझे इस औरत की शक्ल भी नहीं देखनी है, इसको लेके ही मत आइयो तू। या इसने रोना-धोना मचा दिया होगा, नहीं मैं नहीं जाऊँगी, पिछली बार तो भाग के आई थी वहाँ से, भाग दौड़ के एकदम से निकल के आई थी मैं, एकदम सुबह मुँह उठा के, मुझे नहीं जाना, मुझे घबराहट होती है। कुछ तो हुआ होगा जो दिखाते नहीं, नहीं हम लोग तो ट्रांसपेरेंट है, जो होता है हमारी लाइफ में वो दिखाते हैं। दिखाओ, किसी दिन दिखाओ, बताओ क्या है? अच्छा, मोहदा से कोई लोग अगर, तो वो तो बताएँ कि मोहदा में चलता क्या है इसका? अच्छा हाँ, इस बात से मुझे याद आया, एक बंदी ने मुझे कमेंट किया कि मैं मोहदा में रहती हूँ और आप इस तरह का पॉडकास्ट बनाते हैं, आप सुधर जाओ, नहीं तो मैं सबा को बता दूँगी, मैं सबा को जानती हूँ, फिर देखना क्या होगा। भाई क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जो करना है तुम्हें कर लो। तुम्हें पूरी फ्रीडम है, मैं किसी को नहीं रोकने वाली, और ना मैं किसी से डरती हूँ। उसमें मेरे किसी सब्सक्राइबर ने ही कमेंट लिख दिया कि मैं सिज़लिंग थी, किसी से डरती नहीं है, जो करना है कर लो। तो मैं आपको खुद आंसर कर देती हूँ कि सबा को बताना है, सबा के पिताजी को बताना है, सास को बताना है, ससुर को बताना है, पूरे मोहल्ला के खानदान को बताना है, जिसको बताना है बता दो आराम से, मुझे कोई डर नहीं है, ना कोई चिंता है। कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई मेरा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल पे स्ट्राइक मार देंगे, चैनल बंद हो जाएगा, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा है मैं अपना टाइम किसी और ढंग की चीज़ों पे यूटिलाइज़ करूँगी, वैसे भी मैं इन लोगों से बहुत ज़्यादा पक चुकी हूँ। तो मैंने क्योंकि अपना चैनल स्टार्ट कर दिया, इनके बारे में रिव्यू करने का, इनके बारे में बात करने का, तो एक कंटिन्यू कर रही हूँ। लेकिन जिस दिन भी बंद हो जाएगा ना चैनल, मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये फालतू की धमकियाँ किसी और को जाके देना, मेरे को देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात जो है ना, जिसका इतना सपोर्ट करते हो, चालू पी, ये आपको कुछ दे रही है? अगर आपको कुछ दे रही हो ना, आपके घर में राशन भरवा के जा रही हो,
या कुछ आपको सपोर्ट कर रही हो किसी भी तरीके से फाइनेंशियली, इमोशनली, तो आप उसको सपोर्ट करिए। या आपको कुछ कुछ और तरीके से उसको बेनिफिट मिल रहा हो, तो सपोर्ट करो। ये अंधभक्ति जो फालतू का, वो आपको बेवकूफ़ बना रही है। आप लोगों का आधा-आधा घंटा बर्बाद करते हो उसको देख के, तो उससे अच्छा कुछ और चीज़ देख लो, कुछ और एंटरटेनमेंट कर लो, कुछ और सीख लो लाइफ़ में, आगे बढ़ोगे। जैसे वो इतना ज्ञान पेल के गई है ना आज, हमें किसी से घबराना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, दिस इज़ हाउ वी विल लर्न, वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, become a ढीठ person like us and do not pay attention to what people are saying, do not pay attention to what people are commenting। तो जो इतना ज्ञान पेल के गई है ना, तो उसके ज्ञान ना फालतू के ज्ञान है। तो आपको सजेस्ट कर रही हूँ, पहली बात तो ये फालतू के कमेंट्स लिखना बंद कर दीजिए कि मैं जेलस हूँ, ये हूँ, वो हूँ। अपने 2 मिनट बचाइए, 30 सेकंड्स बचाइए अपनी लाइफ के, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से तो अफ़ेक्ट नहीं होने वाली। मैं सही बताऊँ तो पूरा कमेंट पढ़ती भी नहीं हूँ। जहाँ पे वो लिखना शुरू करते हैं ना, व्हाई आर यू सो जेलस, 2-4 चीज़ें की स्पेलिंग मिस्टेक और ये वो, मैं पूरा कमेंट ही नहीं पढ़ती हूँ। तो अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। और आपके ऐसे कहने से तो मैं बंद करूँगी नहीं ये इनके बारे में बोलना, इनको रिव्यू करना। क्योंकि मुझे पता है मेरे पास सपोर्ट ज़्यादा है। अगर मुझे 50 कमेंट्स आते हैं तो 5-6 गलत आते हैं और मुझे 40 प्लस कमेंट्स अच्छे ही आते हैं। तो ऑलमोस्ट 80-90% कमेंट्स मुझे पॉजिटिव आते हैं कि येस आई एम एक्सपोजिंग देम। तो ये मुझे मोटिवेट करता है, ये सब कमेंट्स होते हैं ना जो, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, पीपल आर सपोर्टिंग मी, पीपल वांट टू लिसन टू मी, पीपल वांट मी टू कंटिन्यू माय वर्क। तो मैं उनके लिए कर रही हूँ। तो दूसरी बात, ये 2 धमकियाँ-वमकियाँ है ना, वो प्लीज़ किसी और के लिए बचा के रखिए। मेरे पे कोई असर नहीं पड़ेगा उनका, ठीक है? तो चलिए गाइज़, मैं अभी बस करती हूँ, काफ़ी लंबा हो गया पॉडकास्ट, बट बने रहिए एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, बिकॉज़ उसी से रीच बढ़ती है एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि इस टाइप का पॉडकास्ट बनाने वाले लोग हैं जो इनको इनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज़ कर रहे हैं, तो शायद इनके व्यूज़ थोड़े कम होएँगे, वरना तो भैया 1.5 2-2 मिलियन के व्यूज़ पहुँच रहे हैं, फालतू की चीज़ों दिखा-दिखा के। तो आप सोचिए कि अगर इनके व्यूज़ कम करने हैं तो किसी तरह पब्लिक को ही होश में लाना पड़ेगा। तो चलिए गाइज़, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय फॉर नाउ।